अब ये भाजपा में होड़ मचा हुआ है कि गाली दो प्रमोशन लो, गाली दो प्रमोशन लो। भाजपा के कोई कार्रवाई होता नहीं है, तो निडरता से लोग बोलते हैं कि यही बात सही है। धर्म पर बोल लो, दलित उत्पीड़न कर लो। हम बीजेपी के यहाँ अध्यक्ष को कहे कि आप बिहार के हैं, बिहार की बेटियों को बोली लगी है, आप तो कुछ बोलो। हम लोग ऐसे देखते हैं कि भाई आप इसको रोको क्यों नहीं। आप एक राजनीति के लिए महिला और धर्म को तो छोड़ दो। जब ज़्यादा भद्द पीटे लगता है तो एगो होता है कि जांच करोगे। इसके बाद आज तक कोई जांच के रिपोर्ट आप पाए हैं कि कार्रवाई हुई? क्या आप अपेक्षा करते हैं? मुझे तो अपेक्षा नहीं है। उन्हीं को गाली देना है, वही लोग बैठे हुए हैं। जिनको कार्रवाई करना है वही लोग बैठे हुए हैं। सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति का बयान पूरे बिहार में ट्रेंड कर रहा है। 20 से 25 हजार लड़कियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। गिरधारी लाल साहू नाम है। उस टिप्पणी के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला, खास करके बिहार में ज्यादा ही। आज कांग्रेस ने इस मामले को उठाया है। देर नहीं कर दिया सर आप लोगों ने इसको उठाने में? किया कल का देखिए, कल भी हम लोगों ने बेगूसराय में शक्ति अभियान के तहत हम लोगों ने मुद्दा उठाया। इसके पहले कि चूँकि हम लोग खुद अपने प्लेटफार्म से सोशल मीडिया, इसके अतिरिक्त कई हमारे जो औरंगाबाद में थे उस समय लोग आए, वहाँ पे हमने जो है NI और ये सब जो हमारा प्लेटफार्म था जो नियरली और इमीडिएटली जो उपलब्ध था उसमें हम सारे फोरम पर उठाए। इस तरह के बयान के पीछे क्या सोच देखते हैं सर? क्या देखिए ऐसा है, इस बयान के पीछे मानसिकता की बात है। संस्कृति और तहजीब, ये दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है देश के हमारे जो कल्चर है उसके अनुसार। लेकिन ये समझने वाली बात है कि आखिर इस तरह से मुद्दे क्यों आ रहे हैं। तो मेरा जो मानना है, मुद्दा इसलिए आ रहा है कि एक सिंह से जो पहलवान वाला घटना जो हुई थी, उस घटना ब्रजभूषण शरण सिंह, हाँ ब्रजभूषण शरण सिंह वाला, तो वो उसके बाद से उनको प्रमोशन मिल गया भाजपा में। इतनी आंदोलन हुई, हमारी बेटियां और पहलवान बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट लेकर के, मेडल लेकर के पूरे देश के नाम रोशन किया। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, अब उनको प्रमोशन मिल गया। अब ये भाजपा में होड़ मचा हुआ है कि गाली दो प्रमोशन लो, गाली दो प्रमोशन लो। और ये इसलिए दो कारणों से बढ़ावा मिला कि एक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्रमोशन हुई। दूसरा ये हुआ कि इस पर भाजपा के कोई कार्रवाई होता नहीं है, तो निडरता से लोग बोलते हैं कि यही बात सही है। धर्म पर बोल लो, दलित उत्पीड़न कर लो, दलित के मुंह पे पेशाब कर दो। यही भाजपा में ना हुआ है आपको मध्य प्रदेश में। आप देख लीजिए, अब ये घटना है, ये क्या है? सबसे मतलब हम लोग इतना हमारी मतलब सम्मान नहीं होनी चाहिए हमारी बेटी बहनों को? क्या आप बोली लगा रहे हो? किसी भी सभ्य समाज में सर लड़कियों पे या महिलाओं पे इस तरह की टिप्पणी वो तो क्षम्य नहीं ही है। इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। देखिए, कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग कार्रवाई की उम्मीदें नहीं रखते हैं, इसलिए नहीं करते कि आप किसको कहिएगा। जिसको कार्रवाई करना है वही करवा रहा है, तो कौन कार्रवाई करेगा? अब बताओ ना, किसी को कार्रवाई करना है किस भी हम लगातार, हम देख लीजिए हमारा सोशल मीडिया, लगातार हम सवाल कर रहे हैं। मीडिया तो कोई देखता हो ही होगा, बीजेपी के लोग। हम बीजेपी के यहाँ अध्यक्ष को कहे कि आप बिहार के हैं, बिहार की बेटियों को बोली लगी है, आप तो कुछ बोलो। इसके बाद केंद्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मैंने कहा है आपके चैनलों के माध्यम से कि आप इस पर बोली लगी है, आप इस पर कुछ प्रतिक्रिया दो भाई। आप एक बार सवाल कर दोगे तो लोग शायद चुकता हो जाएगी, बंद हो जाएगी अपमान। इसलिए लगातार जिस तरह से अपमान हो रहे हैं उसके पीछे एक ही कारण है कि होड़ है कि गाली दो प्रमोशन पाओ, गाली दो प्रमोशन पाओ, महिलाओं को उत्पीड़न करो प्रमोशन पाओ, जो है किसी को धर्म समुदाय को टारगेट करो प्रमोशन पाओ, यही तो होता है। कुलदीप सेंगर वाले मामले पे आप लोगों का क्या टेक है? देखिए, कुलदीप सेंगर वाले मामले में आप देखे होंगे पूरे देश में, और ख़ास करके जिस तरह से मतलब इतनी प्रभावशाली तरीके से इन लोग न्यायालय से छूट जाना उसका है, उस वो तो ख़त्म भी नहीं हुआ था, उसके देख करके यह बात आ गई। हम लोग ऐसे देखते हैं कि भाई आप इसको रोको क्यों नहीं। आप एक राजनीति के लिए महिला और धर्म को तो छोड़ दो, आप राजनीति के लिए महिला को भी नहीं छोड़ रहे हो।
और हमारी बेटी बहनों को अपमानित कर रहे हो, इस मामले बोली में लगा रहे महिला हो। आयोग ने भी संज्ञान लिया है, महिला आयोग ने नोटिस भेजा है, जवाब मांगा है। महिला आयोग में मेंबर कौन कौन है? कांग्रेस के लोग हैं क्या? कोई दूसरे रीजनल पार्टियां के हैं? सब तो वही है। क्या करेंगे? जब ज़्यादा भद पीटे लगता है तो एगो होता है कि जांच करोगे। इसके बाद आज तक कोई जांच के रिपोर्ट आप पाए हैं कि कार्रवाई हुई? क्या आप अपेक्षा करते हैं? मुझे तो अपेक्षा नहीं है। उन्हीं को गाली देना है, वही लोग बैठे हुए हैं। जिनको कार्रवाई करना है वही लोग बैठे हुए हैं। कौन सुनेगा आपकी बात? पूरे देश और बिहार के लोग कैमरे से देख रहे हैं। सर, क्या राजेश राम क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? आप इस मामले पर मैं जरूर कहूँगा कि उस मंत्री जो खुद महिला सशक्तिकरण के मंत्री हैं उन पर कार्रवाई करो कि महिला होकर के आप केवल पति है आपका और वो अपमान करे महिलाओं के, हमारी बिहार के बेटियों को, तो उस पर दोनों पर कार्रवाई हो। और बिहार ये उम्मीद करता है, बिहार की बेटियां उम्मीद करती है, बिहार के नौजवान उम्मीद करता है कि उस पर कार्रवाई हो। और यदि कार्रवाई नहीं हुआ तो आने वाला समय में हम लोग देखिएगा क्या करेंगे। हमारा प्लान चल रहा है, सड़क पर उतरने तैयार हैं। हम वेट कर रहे हैं कार्रवाई का हम वेट कर रहे हैं। और नहीं होती है तो फिर आप लोगों को क्या स्टेप हम लोग तो हमारा जो क्या पूरा महागठबंधन एक होके उतरेगा? देखिए, महागठबंधन ये सब के मुद्दा है, देश का मुद्दा है, बिहार का मुद्दा नहीं है। हमने पहले भी कहा कि आप देख लीजिए, किसी के हैसियत है जो हमारे जो मीडिया में हमारी बेटियां जो परचम लहराई हुए, पूरे बिहार के नौजवान मीडिया में परचम लहराई हुए, आगले हमारी बेटियों का तीखा जवाब दे के उत्तर दे लोग। गिरधारी लाल साहू के बयान पर आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी की प्रतिक्रिया सुन रहे थे। हमारे कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सुजल ने, कैमरे के सामने से मैं प्रेम कश्यप, एहरनाउ के लिए, पटना, बिहार से। ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें भाजपा नेताओं ने सरेआम हमारी बहनों और बेटियों की जो है अपमानित करने की कोशिश की है। देश को सोचना कि कब तक हम अपनी बेटियों के भाजपाई से बचाते रहेंगे। ये सिंगर जो है हाल की घटनाक्रम में जो आप जैसा कि जानते हैं, एक भाजपा के नेता जो है अपनी ही जो है हत्या कर, बलात्कार कर और हत्या कर जो है सेंगर ने जो है किस तरह से न्यायालय को और वहाँ के सभी परिवार को मार करके और जो है घात उतार दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से इन बातों को मैं स्पष्ट कर दूं कि आपको यहाँ बुलाने के लिए मैं इसलिए तकलीफ किया कि हमारे बिहार की बेटियों की बोली लगानी गई है, इसलिए आपके सामने मैंने अपनी बात कही। साथ ही साथ एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि देश के प्रधानमंत्री बिहार के पिछले बार खुद बोली लगा के गए कि बोलो बिहार को मैं कितना दे दूं, 70,000 दे दूं कि 50,000 दे दूं कि 1,000 करोड़ दे दूं, आज वो भी नहीं मिला। इसलिए बिहार को कम में नहीं आके बिहार के लोग सक्षम हैं और एक बिहारी 100 भारी का नारा यहीं से गुजला है। आने वाला समय में बिहार की महिलाओं आपको जवाब देगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।